ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवद गीता चैप्टर 5 कर्म संन्यास योग। पिछले क्लास में हम श्लोक 2 से श्लोक 6 तक पढ़े थे, उसका रिवीजन करेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। तो श्लोक 2 में भगवान ने अर्जुन को बताया, पहले पिछले श्लोक में मीन्स पहले श्लोक में चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि यह अविनाशी योग, सॉरी कहाँ पे आ गया मैं, सॉरी एक मिनट, पांचवा अध्याय। पांचवें अध्याय के दूसरे श्लोक में, पहले श्लोक में तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, दूसरे श्लोक में भगवान उत्तर दे रहे हैं और भगवान उत्तर देते हुए बताते हैं कि प्रश्न क्या था। प्रश्न ये था कि आप कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों की प्रशंसा करते हैं, इनमें से जो एक निश्चित कल्याणकारी है मेरे लिए, वह निश्चित करके कहिए। निश्चित रूप से कल्याणकारी है वह मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। बोलते हैं कि संन्यास और कर्मयोग मीन्स कर्म संन्यास और कर्मयोग, ये दोनों ही निश्चित रूप से कल्याण को करने वाले हैं, अर्थात मुक्ति दिलाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि एक मुक्त करेगा एक इधर बांध देगा, दोनों ही निश्चित रूप से कल्याण करने वाले हैं, किंतु उन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। तो इसके आगे फिर बोलते हैं तीसरे श्लोक में, ज्ञेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। बोलते हैं कि हे महाबाहो, जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, इच्छा रखता है, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, उसको सदा सन्यासी जानो। निर्द्वंद्वा ही सुखम बंधात् प्रमुच्यते, ऐसा द्वंद्वों से मुक्त व्यक्ति सहज ही बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधात् प्रमुच्यते। फिर चौथे श्लोक में बोलते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यस्थितः।
एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम सांख्य योगो पृथक बाला। जो सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग बोलते हैं कि दोनों अलग हैं, वे क्या हैं? बालक बुद्धि हैं। प्रवदंती न पंडिता, पंडित ऐसा नहीं बोलते। एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम, यदि किसी एक में भी सम्यक स्थिति हो जाए, सम्यक स्थिति पे ध्यान देना, सम्यक स्थिति हो जाए, ऐसा नहीं कि अभी स्थिति बनी अगले क्षण गायब, फिर कुछ समय बाद फिर, ऐसा नहीं। सम्यक मतलब कंटिन्यूटी में। अगर एक पे भी, एक के साथ भी सम्यक स्थिति हो जाए तो उभयो फलम विन्दते, दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। युवा साधक दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। 5वें श्लोक में बोलते हैं, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च स पश्यति, यह पश्यति स पश्यति। सांख्य योगो प्राप्यते, यत् सांख्य नाट सांख्य योग, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद योगैरपि गम्यते, योगैः अपि गम्यते। तो जो स्थान सांख्य अर्थात ज्ञान योगियों को प्राप्त होता है, अर्थात ज्ञान योगी जो स्थान प्राप्त करते हैं, तद योगैरपि गम्यते, वही स्थान कर्म योगी भी प्राप्त करते हैं। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग को एक देखता है, वही वास्तविक देखता है, वास्तविक दृष्टा है। और 6वें श्लोक में बोलते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। तो ये बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे कि हे महाबाहो, योग के बिना अर्थात कर्म योग के बिना कर्म संन्यास कठिनता से प्राप्त होता है, परंतु योग युक्त मुनि जो कर्म योग में युक्त है, वो मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। आसान रास्ता है। यहाँ तक कुछ पूछना है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे 7वें श्लोक में बढ़ते हैं। 6ठे श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया, क्या बोला? योग के बिना संन्यास कठिन है, परंतु योग युक्त साधक शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न बनता है, वह योग युक्त साधक कैसा होता है? उसकी आंतरिक स्थिति कैसी होती है? और वह कर्म करते हुए कैसे अलिप्त रहता है? वो लिप्त नहीं होता, कैसे? तो भगवान बताते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। बोलते हैं, योग युक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जो योग युक्त है, योग युक्त विशुद्ध आत्मा, अंतःकरण शुद्ध है, विजितात्मा, और क्या है? अपने आप को जीते हुए। अपने आप को जीते हुए कैसे होता है? जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लिया है जिसने। तो जो अपने मन को कंट्रोल में रखता है, विजितात्मा, और जितेंद्रिय, इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है। सर्वभूतात्म भूतात्मा,
सभी प्राणियों में अपने ही का दर्शन करता है, अपने आप का दर्शन करता है, अर्थात आत्म रूप में वो जीता है। सब में आत्म रूप ही देखता है, अपने आप में, मीन्स जो वह है वही सब में देखता है, आत्मा के लेवल पे जीता है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, तो वह कर्म करते हुए लिप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि दूसरे के लिए भी कर्म कर रहा है, तो दूसरा समझ के नहीं कर रहा है, क्योंकि सब में तो वो अपने आप को ही देख रहा है, तो सब कुछ अपने लिए ही है, ऐसा भाव, अपने से कुछ अलग है ही नहीं। तो यह श्लोक जो है योगी के व्यक्तित्व का चित्र प्रस्तुत करता है। कर्म योगी कैसा होता है, उसका मन कैसा होता है, और वह संसार में रहते हुए कैसे मुक्त रहता है। योग युक्त, तो योग युक्त का अर्थ क्या है? योग में युक्त अर्थात समभाव समत्व की स्थिति। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका भाव ही समत्व है। विशुद्ध आत्मा, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, राग द्वेष से मुक्त है, स्वार्थ से रहित। तो जब मन शुद्ध होता है तो ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। विजित आत्मा, जिसने अपने आप को जीत लिया। अपने आप को कब जीतता है? जब मन वश में हो। तो जिसने अपने विचारों भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया है, वो विजित आत्मा होता है। जितेंद्रिय, इंद्रिय संयम, तो इंद्रियां अपने अपने विषयों में खींचती है, परंतु योगी क्या करता है? उसको वश में रखता है। तो परिणाम क्या निकलता है कि मन स्थिर रहता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, योगी सभी प्राणियों में अपनी आत्मा का दर्शन करता है। अपनी आत्मा मतलब उसकी कोई अलग आत्मा नहीं है, मीन्स जो आत्मा उसमें है वही आत्मा सब में है, ऐसा वो देखता है। तो जितेंद्रिय और सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सभी प्राणियों में आत्मस्वरूप दर्शन करना, अर्थात आत्मा को ही देखना। जो आत्मा उसमें है वही सब में है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, तो यह श्लोक निष्कर्ष देता है, श्लोक का यही निष्कर्ष है कि योगी कर्म करता है परंतु उसमें बद्धता नहीं है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, सब कुछ करते हुए भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसमें न तो अहंकार है न आसक्ति है, इसलिए कर्म उसका स्पर्श नहीं करते, कर्म बंधन में नहीं पड़ता। तो यह श्लोक हमको बताता है कि मुक्ति कर्म छोड़ने से नहीं, बल्कि कर्म में अलिप्त रहने से, लिप्त न होने से मिलती है। जब मन शुद्ध हो, इंद्रिय संयमित हो, तो क्या होता है? जीवन कर्म करते हुए भी पूर्ण स्वतंत्र हो जाता है। और दूसरी बात, जब स्थिति अद्वैत की हो, दृष्टि अद्वैत हो, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, अद्वैत स्थिति है, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरे में भी मैं ही हूँ। आगे बढ़ें, कुछ पूछना है तो अगला श्लोक, 2 श्लोक एक साथ है, 8 नंबर और 9 नंबर। तो भगवान ने 7वें श्लोक में बताया कि जो शुद्ध है, मन और इंद्रियों को जीत लिया है और सब प्राणियों में अपने आत्मरूप को देखता है, वह कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता, ना लिप्यते। अब प्रश्न बनता है कि वह कर्म करते हुए भी लिप्त क्यों नहीं होता? उसके भीतर ऐसा कौन सा भाव होता है जिसे कि कर्म उसे बांध नहीं पाते?
तो भगवान बताते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्नमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो देखते हैं क्या बोले हैं इन दो श्लोकों में भगवान। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। बहुत सारी बातें बोले हैं। तत्ववित्त युक्त, जो तत्वज्ञानी योग से युक्त है वो क्या करता है? पश्यन, पश्य मीन्स देखना, शृण्वन, तो पश्यन मीन्स देखते हुए, शृण्वन सुनते हुए, स्पृशन स्पर्श करते हुए, जिघ्नन सूंघते हुए, अश्नन खाते हुए, गच्छन चलते हुए, स्वपन सोते हुए, श्वसन श्वास लेते हुए, प्रलपन प्रलाप करते हुए अर्थात बोलते हुए, विसृजन, सृजन मीन्स निर्माण करना और विसृजन मीन्स ध्वस्त करना, नष्ट करना, लेकिन यहाँ पे उतना बड़ा अर्थ नहीं लेंगे निर्माण और ध्वस्त का। ध्वस्त मतलब कि समाप्त करना, मतलब कि त्याग देना। विसृजन त्यागते हुए, ग्रहणन ग्रहण करते हुए, उन्मिषन और निमिषन, शब्दों पे ध्यान देना। उन्मिषन आँखों को खोलते हुए, निमिषन बंद करते हुए। निमिष शब्द याद होना चाहिए, निमिष बहुत बार आता है। निमिष जो है टाइम का एक गणना भी है, एक पलक झपकने का जो टाइम है उसको निमिष बोलते हैं। न एव किंचित करोमि, तो ये सब करते हुए अर्थात देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए और आँखों को खोलते तथा बंद करते हुए भी यह मानता है कि मैं कुछ नहीं करता। न एव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता। इति मन्यते, ऐसा मानता है तो क्या होता है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। वह क्या समझता है? वो ये समझता है कि इंद्रियां ही अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं। मैं कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो प्रकृति के गुण हैं जो इंद्रियों को उनके विषयों में लगा रखे हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है। तो ऐसा मानते हुए वो ये मानता है कि मैं कुछ नहीं करता। तो अब यह श्लोक कर्तापन, जो कर्तापन का भाव है उसका पूर्ण विसर्जन कर देता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी नकार देता है कि मैं नहीं करता। नैव किंचित करोमीति, तो तत्वज्ञानी कहता है कि मैं कुछ नहीं करता। नैव किंचित करोमीति, यह कोई बाहरी कथन नहीं है बल्कि गहन आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति हो गई है, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। जो कुछ करा रहे हैं प्रकृति के गुण, प्रकृति के तत्वों से और उनसे उत्पन्न हुए जो कुछ भी हैं उनसे खुद ही करा रहे हैं। तो वो कैसा बोध करता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं हूँ, क्या हूँ? शुद्ध साक्षी आत्मा हूँ। तो इस श्लोक में
नॉर्मली जीवन में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, सूक्ष्म क्रियाएं इस शरीर से संबंधित, तो लगभग सभी को, मैक्सिमम को गिनाई गई है भगवान के द्वारा। देखना, सुनना, चलना, बोलना, सोना, आँख मूंदना, आँख खोलना, ये सब कुछ गिनाया गया है। तो यह संकेत है कि जीवन की हर गतिविधि में यह दृष्टि लागू होती है और तत्वज्ञानी हर क्रिया में साक्षी बना रहता है। वो ये मानता नहीं कि मैं कर रहा हूँ। गुण हैं, इंद्रियों से करवा रहे हैं। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। तो इंद्रियां अपने अपने विषयों में कार्य कर रही हैं, मैं कहाँ कर रहा हूँ। जिस इंद्रिय का जो कर्म है वो कर रही है। तो ऐसी धारणा हो जाती है। आंखों का काम है देखना, वो देख रही हैं। कान का काम है सुनना, वो सुन रहे हैं। आत्मा साक्षी भाव है। तो इस प्रकार से कर्तापन का त्याग हो जाता है। तो मैंने किया, ये अहंकार का बंधन खत्म हो जाता है। मैंने किया जब ये आता है तो अहंकार का बंधन होता है और मैं करता हूँ ऐसा भाव आता है। और जब कर्तापन का भाव नहीं होता तो कर्म करते हुए भी वो बंधन से मुक्त रहता है, बंधन होता नहीं। तो तत्वज्ञानी जो होता है वो जीवन को कंट्रोल नहीं करता, नियंत्रित नहीं करता, उससे चिपकता नहीं है, लिप्त नहीं होता। वो सब कुछ घटित होते हुए देखते रहता है, कोई रिएक्शन नहीं। यही साक्षी भाव है। सब कुछ घटित होते हुए देखते रहता है, इसका मतलब कि क्या गलत भी घटित होगा तो देखता रहेगा? गलत घटित होगा ही नहीं। गलत घटित तब होगा ना जब वो कोई एफर्ट लगाएगा कुछ करने के लिए। उल्टा करना या सीधा करना होगा तो कुछ अपनी तरफ से फोर्स अप्लाई करेगा, तभी तो उल्टा होगा। तो यह श्लोक हमें एक रहस्य बताता है कि कर्म बंधन नहीं बनाते। जो कर्ता भाव है, कर्तापन का भाव है, वो बंधन बनाता है। जब मैं करता हूँ का भाव मिट जाता है तो कर्म स्वतः मुक्त हो जाते हैं, अर्थात कर्म बंधन नहीं बनता। अब आगे 10वें नंबर श्लोक पे चलते हैं। 9 नंबर श्लोक में भगवान ने तत्वदर्शी की अद्भुत दृष्टि बताई। कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि यदि मैं करता नहीं, यह जान लिया, तो व्यवहार में कर्म कैसे किए जाएं? मैं करता हूँ ही नहीं तो क्यों कर्म करूँ? कर्म करते हुए अलिप्त रहने की व्यवहारिक विधि क्या है? कैसे ये व्यवहार में अप्लाई हो? तो भगवान बोलते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। भगवान यहाँ पे पद्म पत्र का एग्जाम्पल लिए हैं, कमल के पत्ते का। कमल का पत्ता यहाँ पे वो नीचे जो उसका रियल पत्ता हरा वाला होता है उसको नहीं लेना है। पंखुड़ी को भी पत्ता ही बोलते हैं, जो फूल की पंखुड़ी होती है उसको पत्र बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि यह ब्रह्मणि कर्माणि आधाय संगम त्यक्त्वा करोति स पापेन न लिप्यते पद्मपत्रम अम्भसा।
तो बोल रहे हैं कि या ब्रह्मणि कर्माणि आधाय, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को क्या करता है, ब्रह्मणि आधाय, ब्रह्म को समर्पित कर देता है। तो ब्रह्म को समर्पित करके और क्या करता है, संगम त्यक्त्वा करोति, आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है। स पापेन न लिप्यते, वह पाप से नहीं लिप्त होता। कैसे, यथा पद्मपत्रम अंभसा न लिप्यते, जैसे कि कमल का पत्ता अंभ पानी से लिप्त नहीं होता, पानी में ही रहता है लेकिन पानी की उसके बूंद नहीं टिकती। तो जैसे कमल का पत्ता, कमल के फूल की पंखुड़ी जो है उस पर पानी नहीं टिकता, वैसे ही जो साधक अपने सभी कर्मों को ब्रह्म को अर्पित करके आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वो पाप से नहीं बनता, पाप में लिप्त नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे जल में रहकर भी कमल की पंखुड़ी जल से लिप्त नहीं होती। तो यहाँ पे ऐसा क्यों एग्जाम्पल दिए हैं भगवान, कमल पानी और कीचड़ में ही रहता है, उस पर नहीं पड़ता, अर्थात इस संसार में ही, उसी संसार में रहता है जिसमें सभी लोग लोभ मोह में पड़े हुए हैं, उसी में रहते हुए उस पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो यह श्लोक कर्मयोग का व्यवहारिक सूत्र है, कैसे कर्म करें कि ये बंधन न बने। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, आधाय का अर्थ है रख देना, अर्पित कर देना, अर्थात हर कर्म को यह भाव देकर करता है कि यह मेरा नहीं, इदन्न मम। तो कर्तापन का भाव नहीं आता, अहंकार समाप्त हो जाता है। संगम त्यक्त्वा, तो क्या बोल रहे हैं कि संगम त्यक्त्वा, संग का त्याग, आसक्ति का त्याग, मुझे क्या मिलेगा यह भाव नहीं रहता, यह प्रश्न समाप्त हो जाता है, और ऐसा होना चाहिए, तब कर्म शुद्ध हो जाता है। तो यदि केवल समर्पण है पर आसक्ति बनी हुई है तो बंधन रहेगा, वैसे तो समर्पण ऐसे होगा ही नहीं, आसक्ति बनी रहेगी तो। और यदि केवल आसक्ति त्याग है पर समर्पण नहीं है, मीन्स दिखावा है, तो शुष्कता आएगी। शुष्कता मीन्स धीमापन, अंदर से कहीं न कहीं कुंठा बनी रहेगी। इसलिए समर्पण और अनासक्ति दोनों साथ होने चाहिए। पद्मपत्रम एवाम्भसा, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कमल का पत्ता जल में रहता है परंतु जल उसमें चिपकता नहीं है। उसी प्रकार से कर्मयोगी संसार में रहता है, उसी संसार में रहता है जिसमें वो सारे कीचड़ हैं, उस कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से मुक्त रहता है। सारे कर्मों को करता है लेकिन कर्म उसे स्पर्श नहीं करते, जैसे कि जल में रहते हुए कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता। न लिप्यते, लिप्यते का अर्थ चिपकना, बंधना, लिप्त होना। जब कर्म ईश्वर को अर्पित हो जाता है, फल की आसक्ति को त्याग दिया जाता है, तब कर्म का कोई संस्कार ही नहीं बनता। इसका परिणाम पूर्ण स्वतंत्रता होता है। तो यह श्लोक हमें एक सूत्र प्रदान करता है, कर्म करो, उससे कुछ पाने की इच्छा मत करो, आसक्त मत हो। तो ऐसे कर्म करने से कर्म क्या हो जाएगा, उपासना बन जाएगा, पूजा बन जाएगा, और जीवन मुक्ति का मार्ग बन जाएगा, मुक्ति की तरफ लेकर जाएगा।
आगे श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 11। 10वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोग का मूल सूत्र दिया। कर्मों को ब्रह्म में अर्पित करो। ब्रह्म में अर्पित करके आसक्ति त्याग करके जो कर्म करता है वह कमल पत्र पद्म पत्र की भांति अलिप्त रहता है, लिप्त नहीं होता। अब यहाँ व्यवहारिक प्रश्न उठता है कि ऐसा कर्मयोग व्यवहार में कैसे किया जाए। ऐसा कर्मयोग व्यवहार में कैसे लाया जाए, कौन कौन से साधनों से कर्म करके आत्मशुद्धि प्राप्त होती है। तो भगवान बता रहे हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि, तो बोलते हैं कि योगिनः कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रिय अपि संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे कर्म कुर्वन्ति। जो योगी लोग हैं, योगिनः कायेन मनसा बुद्ध्या, काया अर्थात शरीर, मनसा मन, बुद्धिया बुद्धि, और इंद्रिय अपि इंद्रियों द्वारा भी, संगम त्यक्त्वा आसक्ति का त्याग करके, आत्मशुद्ध कर्म कुर्वन्ति, केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। किसी से लिप्त नहीं होते, आसक्त नहीं होते। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ से निर्लिप्त रहते हुए कर्म क्यों करते हैं? आत्मशुद्धि के लिए, अपने आप की शुद्धि के लिए, अर्थात अपने आप को उस आत्म तत्व के लेवल पे लेके जा सके, गुणातीत अवस्था में जा सकें। इसलिए तो यह श्लोक जो है कर्म योग की व्यवहारिक साधना को स्पष्ट करता है। कर्म क्यों और कैसे करना चाहिए। कायेन, तो शरीर द्वारा कर्म, काया के द्वारा। योगी अपने शरीर से कर्म करता है परंतु स्वार्थ के लिए नहीं, सेवा भाव के लिए, क्योंकि उसके दिमाग से तो ये बात ही निकल गई है कि मैं करता हूँ, कर्तापन का भाव ही नहीं है। तो शरीर जो है धर्म का अर्थात स्व कर्तव्य पालन के लिए क्या बन जाता है? इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, उपकरण बन जाता है। मनसा, तो मन भी उसमें जुड़ा होता है, लेकिन मन में आसक्ति और अहंकार नहीं होता। कर्म में मन तो लगता है लेकिन उसमें आसक्ति और अहंकार नहीं होता। बुद्धिया, बुद्धि तो प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग करता है, सही गलत का निर्णय। योगी जो है विवेक के साथ कर्म करता है। विवेक मतलब बुद्धि की उच्चावस्था, पराकाष्ठा एक प्रकार से बोलें तो, इसलिए उसका कर्म संतुलित और शुद्ध होता है, गलत होता ही नहीं। केवलैरिन्द्रियैरपि, अब यहाँ केवल का अर्थ है केवल इंद्रियों द्वारा, अर्थात बिना अहंकार के। इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही हैं, इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं। जैसे आंख देखती है, कान सुनते हैं, तो योगी इन क्रियाओं में मैं नहीं जोड़ता कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। संगम त्यक्त्वा, तो जब न फल की आसक्ति होती है न कर्तापन का भाव होता है तो कर्म क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। संग का त्याग जब होता है तो आत्मशुद्धये, तो योगी कर्म क्यों करता है? उसको न धन चाहिए न यश चाहिए, तो
तो क्यों करता है? आत्मशुद्धि के लिए, अपने आप की पवित्रता के लिए कर्म करता है, और यही कर्म योग का लक्ष्य है। तो यह श्लोक हमको सिद्धांत देता है कि कर्म का उद्देश्य बाहरी सफलता नहीं, आंतरिक शुद्धि होना चाहिए। जब कर्म आत्मशुद्धि के लिए होता है तो वहाँ पे हर कार्य साधना बन जाता है। एक और श्लोक देख लेते हैं। 11वें श्लोक में भगवान ने बताया कि योगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से आसक्ति त्याग कर केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है। ठीक है। अब यहाँ स्वाभाविक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि ऐसे निष्काम कर्म का परिणाम क्या होता है? मैं करता नहीं हूँ इस भाव से कर्म किया तो उसका परिणाम क्या होगा? और यदि कोई आसक्ति से कर्म करे तो उसका क्या परिणाम होता है? भगवान बोलते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान इस श्लोक में। युक्त, जो युक्त है अर्थात जुड़ा हुआ है। युक्त बोलने से समझना क्या है? योग युक्त, समत्व भाव में है। कर्म फलम त्यक्त्वा नैष्ठिकीम शांति आपनोति। तो कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, आपनोति मीन्स प्राप्त करता है। क्या? शांतिम, कैसी शांति? नैष्ठिकीम, निष्ठावान शांति। निष्ठावान शांति क्या होती है? मीन्स स्थायी, जिससे विचलित तो हो ही नहीं सकता, वो निष्ठा है, उसको नैष्ठिक बोलते हैं। जिसमें निष्ठा है अर्थात शांति में ही निष्ठा है, शांति से विचलित हो ही नहीं सकता, वो शांति को छोड़ के कहीं और नहीं जा सकता। शांति मीन्स उसको निश्चित रूप से स्थायी शांति प्राप्त होती है। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तः निबध्यते। जबकि दूसरे पक्ष में क्या बोल रहे हैं भगवान? अयुक्त, जो युक्त नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, समत्व में नहीं है। कामकारेण, वो कामनाओं के कारण फल में, सक्त, आसक्त होकर के, निबध्यते, बध जाता है। तो देखते हैं इसको। जो योग युक्त व्यक्ति है कर्म के फल का त्याग करके स्थायी शांति प्राप्त करता है, और योग से रहित व्यक्ति कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर के बध जाता है। तो यह श्लोक कर्म योग का परिणाम सूत्र है। कैसा कर्म कैसा फल देता है ये बताता है। अर्थात ये एक योगी का फल क्या है और एक आसक्त का फल क्या है, दोनों के कर्म का फल कैसा होता है। युक्त, योग युक्त साधक। युक्त कौन है? जो समत्व में स्थित है, आसक्ति से रहित है, आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है, वही योगी है। कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल का त्याग। तो यहाँ पे कर्म फल का त्याग का मतलब क्या है? फल को छोड़ देना। मुझे मिल रहा है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे दो, इस तरह का नहीं करना है। आपने किया है, फल आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तो त्याग का अर्थ फल को छोड़ देना नहीं है, उसमें आसक्ति को छोड़ देना है। आसक्त होकर के, उसमें लिप्त होकर के नहीं भोगना है। फल आए या ना आए उसमें समभाव बनाए रखना है, और जो भी आए उसमें भी समभाव में रहते हुए भोग करना है, उसमें लिप्त नहीं होना है। अर्थात लोभ मोह किसी तरह का भाव उसमें प्रकट नहीं करना है। तो यही निष्कामता है, नैष्ठिकी शांति, निष्ठावान शांति। निष्ठा मतलब कि जो भंग न हो, कभी टूटे ना। तो यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है, और यही आत्मिक शांति है। अयुक्त, जो युक्त नहीं है, दूसरे पक्ष की अब बात कर रहे हैं, जो युक्त नहीं है। अयुक्त का अर्थ है असंतुलित, आसक्त और अहंकार से युक्त। जो ऐसे होते हैं वो अयुक्त हैं। उनका जीवन कामनाओं द्वारा संचालित होता है। काम कारेण, इच्छाओं का दबाव। काम मीन्स कामना, डिजायर, इच्छा। काम कारेण कर्म करना, और किस भाव से, मुझे ये चाहिए। तो यह इच्छा मन को अशांत बनाती है। क्योंकि जैसे ही भावना उत्पन्न हुई कि ये चीज़ चाहिए, तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग शुरू होगी फोर्सफुली, और वो दिमाग को अशांत कर देती है। फले सक्तो निबध्यते, तो बंधन कर्म में नहीं, बंधन फल की आसक्ति में है। अब यह श्लोक हमें क्या बताता है? शांति और बंधन दोनों का कारण एक ही है। क्या? आसक्ति। शांति और बंधन दोनों का कारण आसक्ति है। कैसे? शांति का कारण आसक्ति कैसे होता है? आसक्ति का त्याग कर दो शांति, और आसक्ति के साथ हो लो तो बंधन। तो दोनों का संबंध आसक्ति से है, लेकिन एक में त्याग हो रहा है और एक में लिप्त हो रहे हैं, उसके साथ हो रहे हैं। यदि आसक्ति छोड़ी तो शांति, और आसक्ति रखी तो बंधन। दोनों में आसक्ति ही इन्वॉल्व है। आसक्ति को छोड़ दिया तो शांति मिल जाती है, और आसक्ति साथ में रखे हैं तो बंधन होता है। यहाँ तक कुछ पूछना है? ये लास्ट वाला जो बोला ना आपने जी, दोनों में, ये उसको जरा फिर से एक्सप्लेन कीजिए। जैसे भगवान ने दो तरह के लोगों की बात की, एक योगी की और एक आसक्त पुरुष की। योगी जिसमें कि कर्तापन का भाव नहीं है, योग युक्त है, और दूसरा अयुक्त जो लोभ में पड़ा रहता है, मैंने किया मुझे फल मिलना चाहिए। तो जो आसक्त नहीं होता, योगी है, वो क्या होता? कर्म बंधन नहीं बनते। क्यों? क्योंकि आसक्ति से मुक्त है। और दूसरा क्या है? जो कामनाओं के साथ जीता है वो आसक्त है। तो आसक्ति को त्याग देने वाला, आसक्ति को छोड़ देने वाला मुक्त हो जाता है, और आसक्ति को साथ रखने वाला बंध जाता है। मीन्स छोड़ने का मतलब छूट जाना है ना? हाँ, छूट जाना। ये कोई प्रेस हाँ, करके त्याग करना है? नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं। वो उस स्थिति में पहुंच गया कि अपने आप आसक्ति छूट गई। क्लियर? ठीक है, तो चलिए आंख बंद कीजिए, इसका रिवीजन कर लेते हैं।
श्लोक नंबर 7 से श्लोक नंबर 12 तक। सात नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि 1 मिनट। 7 नंबर में बोलते हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। बोल रहे हैं कि जो योग युक्त हैं अर्थात जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और जो सभी प्राणियों में अपने आप को ही देखता है अर्थात आत्म रूप का दर्शन करता है, सब में वही आत्मा है, एक ही आत्मा है जो मेरे में है, वह कर्म करते हुए लिप्त नहीं होता, सब कुछ करते हुए भी निर्लिप्त रहता है। फिर आगे के 2 श्लोकों में भगवान बोलते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो यहाँ पे सारे क्रियाकलाप भगवान गिनाते हैं। जो तत्वज्ञानी योग युक्त है, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए और आँखों को खोलते और बंद करते हुए भी यह मानता है कि मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि वह यह समझता है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं, इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही हैं, ऐसा मानता है। इसके आगे श्लोक बोलते हैं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। वो योगी सारे कर्मों को कैसे करते हुए निर्लिप्त रहता है? पद्म का एग्जाम्पल लिए हैं, पद्म पत्र का, कमल का। तो बोल रहे हैं कि यह ब्रह्माणि कर्माणि आधाय, जो मनुष्य सभी कर्मों को ब्रह्म में अर्पित कर देता है, स पापेन न लिप्यते, वह पाप से लिप्त नहीं होता। कैसे? पद्म पात्रम अम्भसा न लिप्यते, जैसे कि जल में रहते हुए कमल का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता। 11वां श्लोक बोलते हैं कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। बोलते हैं कि योगीजन जो हैं वो शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा भी आसक्ति का त्याग करके केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां उनके कंट्रोल में होती हैं। कर्म वो करते हैं किस लिए? आत्मशुद्धि के लिए, अपने आप की शुद्धि के लिए। फिर 12वां श्लोक, जो कि आज हमने अंतिम श्लोक देखा था, उसमें बोलते हैं युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। बोलते हैं कि योग युक्त व्यक्ति कर्म के फल का त्याग करके स्थायी शांति प्राप्त करता है, परमानेंट शांति को प्राप्त करता है। जबकि जो अयुक्त है, योग्य नहीं है, वो काम कारेण फले सक्तः निबध्यते, काम कारेण, कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर के बंध जाता है।
तो आज के लिए इतना ही। आगे के श्लोक अगली कक्षा में देखेंगे। यहाँ पे कक्षा को समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। समापन श्लोक पढ़ेंगे। ओम तत्सदिति सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां विद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। हरि ओम। ओम शांति।